हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए पॉलीमरेज का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप में होता है। इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहले इनिशिएट हो गया और इलोंगेशन के टाइम में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नए न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, वही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बी। इसके अलावा पॉलीमरेज में एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। इसके अलावा भी प्रोकैरियोट में ये होते हैं, यूकैरियोट में भी इसके अलावा होते हैं। तो इनमें एक्सोन्यूक्लियर या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया तो वो उसको क्या करते हैं, उसी समय रिमूव कर देते हैं, कट करते हैं और कट करके उसको रिमूव कर देते हैं। प्राइमरी फंक्शन होता है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का। इसके अलावा भी इनमें एक्सोन्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी डैमेज्ड डीएनए को रिपेयर करने में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स। तो ये काम हेलिकेज एंजाइम करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम। डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने का काम डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसी में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो सिंथेसाइजेस आरएनए फ्रॉम डीएनए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी जो है इसमें क्या है कि डीएनए से डीएनए बना तो इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बना तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जीन का एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बना उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन और ये हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक, कहीं कहीं कुछ वायरस जो है जैसे रेट्रोवायरस, इसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज का क्या क्या काम है, तो ये क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन 5:3 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड जिसको हम लोग टेम्पलेट बोल देंगे, एक स्ट्रैंड पे डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यू होता है, लेकिन जो उसके अपोजिट वाला होता है, ठीक है, स्ट्रैंड, उसमें डीएनए का सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स में होता है। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो फ्रेगमेंट्स होता है। तो वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उस फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, तो डीएनए लाइगेज। इनको जोड़ने का काम कौन करता है, तो डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डीएनए लाइगेज। इसमें अदर ऑप्शन में देख लेते हैं, जो हेलिकेज अभी हम लोगों ने देखा, हेलिकेज जो होता है वो डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने का काम करता है। ठीक है, डबल हेलिक्स जो होता है वो इस तरीके से होता है, तो वो क्या करता है, उसको ओपन करता है। ठीक है, ओपन करता है ताकि कि, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, बाइंड होकर वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा और उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करेगा, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड खुलता रहेगा। ठीक, अनबाइंड करने का डबल हेलिक्स को काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज। उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, ये आरएनए बनाता है। टोपो आइसोमेरेज जो होता है ये डीएनए का जब डबल हेलिक्स इधर से ओपन होता है तो इधर में ऐठन बढ़ने लगता है, तो उस ऐठन को कम करने के लिए टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है। ठीक, अब ये भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड में ये कट करेगा, ठीक है, जैसे ये हमने बना दिया, अब ये इसको ओपन करेंगे, ओपन करते हुए आगे चलेंगे तो इधर में ऐठन क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस ऐठन को रिलीफ करने के लिए
टोपो आइसोमरेज हेल्प में आता है। ठीक, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट जो होता है वो एक स्ट्रैंड में कट करेगा जिससे कि एटम जो हो वो कम हो जाए, रिलीफ हो जाए, और टोपो आइसोमरेज सेकंड जो होता है वो दोनों, ठीक है, डबल स्ट्रैंड जो है दोनों स्ट्रैंड में कट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। ठीक है, तो डीएनए या आरएनए जो है ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, डीएनए में भी 4 डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। ठीक, तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो बने होते हैं शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और शुगर कौन सा होता है? पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है और आरएनए में भी होता है। ठीक है, तो आरएनए में कौन सा वाला होता है? तो यूरेसिल होता है। एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। ठीक, और डीएनए में क्या होता है? डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? थाइमिन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, यूरेसिल। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थाइमिन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लियोसोम इन यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक होता है प्रोसेस आरएनए स्प्लाइसिंग। जब डीएनए की से आरएनए बनता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, सपोज करिए ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना तो एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों का क्या होता है? दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, दोनों ट्रांसक्राइब होने के बाद दोनों बनता है, एंट्रॉन और एक्सॉन जिसको बोलते हैं, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो उसमें एक्सॉन और एंट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, एंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है जो नॉन कोडिंग होता है, और जो कोडिंग होता है एक्सॉन उसको आपस में फिर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। उसी को क्या बोला जाता है? स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में कुछ प्रोटीन, राइबोसोम मिलकर ये काम करते हैं तो उसको बोल देते हैं स्प्लियोसोम। सबको मिला करके क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनका काम होता है रिमूव्स एंट्रॉन फ्रॉम प्री एमआरएनए। डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, उसको प्री एमआरएनए बोलते हैं। और प्री एमआरएनए में एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, एंट्रॉन दोनों होते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंट्रॉन इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग, और ये काम कौन करता है? स्प्लाइसियोसोम करते हैं। ठीक है, तो स्प्लाइसियोसोम का काम क्या हो गया? रिमूव्स एंट्रॉन फ्रॉम प्री एमआरएनए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो गया बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए यूकैरियोट्स में। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक पॉली ए टेल 3' एंड पे होता है और 5' एंड पे आपका कैपिंग होती है। 5' एंड पे क्या होता है? कैपिंग। जो एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, ठीक है, वो डिग्रेड ना हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्म में हो, इसके लिए उसमें 2 प्रोसेस चलता है, या ट्रांसक्रिप्शन के बाद 2 चीजें होती है या 2 मॉडिफिकेशन होता है। एक तो पॉली ए टेल होता है और दूसरा होता है 5' कैप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए। तो पहला तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पॉली ए टेल एडिशन। ठीक है, पॉली ए टेल एडिशन। अब ये क्यों जरूरी होता है, क्यों होता है? तो रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मेच्योर एमआरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी रहता है, या इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है वो कौन सा है? तो 5' कैपिंग। ठीक है, 5' कैपिंग। तो 5' कैपिंग में क्या होता है? अ मिथाइल गुआनोसिन कैप इज एडेड ऑन 5' एंड ऑफ एमआरएनए। ठीक है, गुआनोसिन 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप होता है, वो 5' एंड पे क्या होता है? एमआरएनए के ऐड होता है। और ये क्या करता है? दिस कैप प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय आरएनएज प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो आरएनएज एंजाइम होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है, ताकि वो डिग्रेड ना हो पाए, mRNA जो है वो डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में दो चीज, एक पॉली ए टेल एडिशन होगा 3' एंड पे, 5' एंड पे क्या होगा, गुआनोसिन या 5' कैपिंग होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आरआरएनए का क्या फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, तो प्रोटीन सिंथेसिस में आरआरएनए भी इन्वॉल्व होता है, टीआरएनए भी होता है और एमआरएनए भी होता है। ठीक है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, एमआरएनए के पास होता है, और ये जो आरआरएनए होता है यही ऐड होता है एमआरएनए से। आरआरएनए जो होता है, सॉरी आरआरएनए जो होता है यह राइबोसोम का पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये राइबोसोम का पार्ट होता है। ठीक है, और एमआरएनए राइबोसोम के साथ में जाकर के बाइंड होता है, और टीआरएनए का काम क्या करता है, यह एमिनो एसिड को लेके आता है इनके पास। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि कैरीज एमिनो एसिड टू द राइबोसोम, तो ये काम तो टीआरएनए का होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है, टीआरएनए का होता है, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, एमआरएनए के पास होता है। तो टीआरएनए क्या करता है, तो टीआरएनए काम होता है कैटालाइजेस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये राइबोसोम का पार्ट होता है। आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम का पार्ट होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं, ऐड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर रीजन इन डीएनए। ठीक है, डीएनए में जो प्रोमोटर रीजन होता है वो क्या करता है, तो जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उस पे जो प्रोमोटर रीजन होते हैं वहीं पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज और अदर प्रोटीन जुड़ते हैं, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रोमोटर रीजन पे ही उसको रिकॉग्नाइज करता है, और प्रोमोटर रीजन को डीएनए स्ट्रैंड पे, और वहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह जाके और प्रोटीन वहां पे जुड़ते हैं, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, एक जगह से जब रेप्लिकेशन शुरू होता है तो वो दोनों डायरेक्शन में चलता है, इधर भी चलता है इधर भी चलता है, तो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स तो क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको भी देख लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रेट्रोवायरस से टेमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, टेमिन एंड बाल्टीमोर ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, टेमिन और डिस्कवर किया था, टेमिन और बाल्टीमोर ने, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये रेट्रोवायरसेस में होते हैं। ये क्या करते हैं, तो अभी हम लोग देखा, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है, क्या बनाएंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ टीलोमर इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो टीलोमर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स क्रोमोसोम शॉर्टनिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम के शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन ना हो जाए, जिससे कि क्रोमोसोम जो वो शॉर्ट ना हो जाए, इससे ये बचाते हैं। कौन, तो टीलोमर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रिवेंट्स क्रोमोसोम शॉर्टनिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग अ पॉली ए टेल टू द 3' एंड ऑफ एमआरएन। ठीक है, तो हम लोगों ने भी देखा, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जिसमें 3' एंड पे पॉली ए टेल ऐड किया जाता है। करता कौन है, तो ये काम करता है पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एडेनिन को वहां पे क्या करता है, इसको एडाइलिनेशन भी बोलते हैं।
ठीक है, 3' एंड पे ऐड करता है। ठीक, एक और इसमें देख लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन हम लोग जानते ही हैं। इसमें देख लेते हैं, अदर ऑप्शन में दिया है आरएनएज एस, तो ये क्या करता है, तो राइबोन्यूक्लिएजेज एच आर एंजाइम्स दैट क्लीव द आरएनए और आरएनए डीएनए हाइब्रिड दैट फॉर्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। ठीक है, रेप्लिकेशन और रिपेयर के समय में आरएनए आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो बनता है उससे उसको वो क्या करते हैं, कट करने का, क्लीव करने का या सेपरेट करने का काम करते हैं। कौन, तो राइबो न्यूक्लियस एच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइन डलगर्नो सीक्वेंस इन बैक्टीरियल एमआरएनए। ठीक है, बैक्टीरियल एमआरएनए में साइन डलगर्नो जो सीक्वेंस होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं जहां से कि ट्रांसलेशन शुरू होता है। ठीक है, ये पॉइंट होते हैं जिस जहां से क्या स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन शुरू होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है। ठीक है, ये एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, इनिशिएट्स ट्रांसलेशन, कौन, साइन डलगर्नो सीक्वेंस। ठीक है, इसी तरह से जो यूकैरियोट होते हैं उसमें कोजाक सीक्वेंस होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 5' कैप स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक एमआरएनए। तो इसको भी हम लोगों ने अभी देख लिया। 5' कैप जो स्ट्रक्चर होता है इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को डिग्रेडेशन से। ठीक, 5' कैप स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर देखिए ये होता है M7GPP ट्राइफॉस्फेट N। ठीक है, कोई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी। अगला है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेलिकेज एंजाइम ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अनबाइंड द, ये भी हम लोगों ने देख लिया, हेलिकेज का काम क्या होता है, ये डीएनए डबल हेलिक्स को अनबाइंड करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसे वहां पे बाई डायरेक्शनल है, प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होता है। यूकैरियोट में क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसके अलावा ओकाजाकी फ्रेगमेंट का होता ही है, टीरोमर्स का। ठीक है, तो बाकी तो है ही। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोजाक सीक्वेंस। तो ये भी हम लोग बता दिया हमने। अब आप, कोजाक सीक्वेंस जो होता है यूकैरियोटिक एमआरएनए में इनिशिएशन ट्रांसलेशन का इनिशिएशन पॉइंट होता है, उसी तरह से साइन डलगर्नो जो होता है वो प्रोकैरियोट में होता है। ठीक है, इनिशिएट ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा, कोजाक सीक्वेंस इन यूकैरियोट एमआरएनए, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, तो वहां से ट्रांसलेशन शुरू होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन मशीनरी इन यूकैरियोट। इसका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा वो आप बताइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस RNAi इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, RNAi का क्या रोल है जीन एक्सप्रेशन में, तो ये क्या करता है, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है, ब्लॉक्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। ठीक है, mRNA का ट्रांसलेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। RNAi को एक बार आपने से पढ़िए, पढ़ के इसका कुछ और रोल क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, और इसमें कौन से और आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, ये आप हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।